हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आम्ल, भस्म तथा लवण, जो कि भारतीय भवन बुक से है। फ्रेंड्स, इसका हम लोग बुक में जितना भी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आज हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको जल्दी से डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स HNO3। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स NaCl। निम्नलिखित में से जो है ये लवण नहीं है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। आगे दिया हुआ है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्षार। आगे दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड जल से भी क्रिया करके बनाता है। तो फ्रेंड्स, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से भी क्रिया करेगा तो कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि फ्रेंड्स यह आंशिक रूप से आयनित होता है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा NaOH। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित किस लवण में खाजल नहीं रहता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा। आगे दिया हुआ है निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SO2। नेक्स्ट दिया हुआ है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है और हेनियस अम्लीय जलीय विलयन में H+ आयन बढ़ता है। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा जल के विलयन में। आगे दिया हुआ है जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन आंशिक रूप में, देखिए फ्रेंड्स, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन जो होता है आंशिक रूप में होता है। आगे दिया हुआ है जलीय विलयन का लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रोनियम आयन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H3O+ आयन। आगे दिया हुआ है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम कार्बोनेट है, इसका दूसरा अवयव है। तो फ्रेंड्स, इसका दूसरा जो अवयव है टार्टिक अम्ल है। आगे दिया हुआ है किसी विलयन के pH मान 4 है, तो विलयन जो है फ्रेंड्स अम्लीय होगा। ये हम लोग pH स्केल से समझ सकते हैं। आगे दिया हुआ है निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर दिया हुआ है, देखिए, pH बराबर 0 और जो POH जिसका मान 14 होगा, और उदासीन के लिए विलयन का pH जो है 7 होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, अभिक्रिया H2O+HCl, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया करके बनाया है फ्रेंड्स H3O+ आयन प्लस Cl में जल का आचरण कैसा होगा? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा भस्म जैसा होगा। आगे दिया हुआ है, आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, तो विलयन का pH निम्नलिखित में क्या होगा? तो फ्रेंड्स, विलयन का जो pH होगा वो 6 होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, उत्फुल्लन लवण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा
जल योजित लवण को वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाइम जूस। आगे दिया हुआ अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लीयता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से विकास नहीं हो रहा है तो निम्नांकित में से किस पदार्थ मिट्टी में मिलाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बेकिंग पाउडर। आगे दिया हुआ है नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नांकित में से किसका उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त होगा, तो एक पदार्थ जिसका पीएच मान फ्रेंड्स 7 से अधिक हो। आगे है फ्रेंड्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है अम्ल जलीय विलयन में डैश में हो जाएगा फ्रेंड्स H+ आयन देता है तथा भस्म OH- आयन। आगे है हाइड्रोजन आयन H+ जल के अणुओं के साथ जुड़कर H3O+ आयन का निर्माण करता है। आगे दिया हुआ है अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण बनाए जाते हैं। जल में घुले भस्म को क्षार कहते हैं। 6-8% एसिटिक अम्ल का सिरका कहते हैं। लवण धनायन H+ आयन को छोड़कर तथा एनायन OH को छोड़ के बने होते हैं। आगे दिया हुआ है शुद्ध जल विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत संचालन कम होता है। HCl के जलीय विलयन में विद्युत संचालन अधिक होता है। आगे दिया हुआ वैसे पदार्थ जो जल में आयन नहीं देते हैं वे विद्युत अनपघट्य कहलाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है वैसे पदार्थ जो जल में विद्युत का संचालन करते हैं वे विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वैसे भस्म जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं वे प्रबल भस्म कहलाते हैं तथा वैसे अम्ल जो जल के आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है शुद्ध जल का pH 7 होता है तथा विलयन उदासीन होता है। अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम तथा भास्मिक विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट दिया हुआ बेकिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट तथा टार्टिक अम्ल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स सक्रिय धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। NaHSO4 एक अम्लीय लवण है। नेक्स्ट है सही या गलत का चयन करें। तो देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है एल्कोहल जल में घुलकर आयन नहीं देते हैं तो ये सही हो जाएगा कथन। नेक्स्ट है फास्फोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। एसेंडिक मूलतः अम्लीय होते हैं, गलत हो जाएगा। ग्रह निर्मित सूचक अस्थायी होते हैं, सही। शुद्ध एवं शुष्क HCl गैस शुष्क नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो गलत हो जाएगा। जल की अनुपस्थिति में अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं, गलत। विद्युत अम्ल में आयन नहीं पाया जाता है, सही बात है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स तनु H2SO4 बनाने के लिए सांद्र H2SO4 में जल को मिलाया जाता है, गलत। बेरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, सही कथन हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की शक्ति हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की तुलना में कई गुना अधिक होती है तो गलत है। आगे दिया हुआ है उदासीन विलयन का pH 0 होता है, गलत। pH का मान एक उच्च अम्लीयता को दर्शाता है, सही। NH4Cl सामान्य लवण है, सही है कथन। आगे दिया हुआ है NaCN का जलीय विलयन उदासीन होता है, गलत। इन्हें लवण सोडियम कार्बोनेट तथा साइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, इनो जो है तो ये सही है। आगे दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है तो सही है।
आगे दिया हुआ है जल का स्थायी खारापन दूर करने के लिए Na2CO3 का उपयोग होता है। सही। आगे दिया हुआ है नमक एक जल योजित लवण है। गलत। अब आगे दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका HCl, H2SO4, HNO3। आगे दिया हुआ एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखिए। तो H2CO3। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक अम्ल। आगे है बैटरी अम्ल क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H2SO4। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। तो उदासीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक उदाहरण लिखें। तो इसका हो जाएगा आंसर सामान्य लवण NaCl, अम्लीय लवण NaHSO4 तथा भास्मिक लवण हो जाएगा BaOHCl। नेक्स्ट है जलीय विलयन CO2 का अम्लीय होता है या भास्मिक? तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा CO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट दिया हुआ है गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचकों के नाम बताइए। तो हल्दी और उड़हुल। नेक्स्ट है 2 रंगीन पदार्थ सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। तो लिमटस पत्र और फिनोल्फथेलीन। नेक्स्ट दिया हुआ है NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा NH4Cl के जलीय विलयन लिटमस पत्र पर प्रभाव। NH4Cl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट दिया हुआ है किस क्षार लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH4Cl। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करिए। तो फ्रेंड्स देखिए ZnS प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 Fe प्लस 2HCl2 अभिक्रिया करके बना देगा FeCl2 प्लस H2। आगे दिया हुआ है यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो इसका अम्लीय होगी। जैसे 7 से कम होगा फ्रेंड्स अम्लीय, 7 से ज़्यादा हो जाएगा क्षारीय, 7 है तो उदासीन है। नेक्स्ट दिया हुआ pH मान 6 तथा 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीयता कौन है? तो फ्रेंड्स 2 वाला अधिक अम्लीय है। 7 से जितना कम जाएगा वो उतना अम्लीय होगा और 7 से जितना अधिक जाएगा वो उतना क्षारीय होगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होते हैं? तो फ्रेंड्स हाँ, इसका आंसर हो जाएगा निम्नांकित में अम्लीय विलयन भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनें। तो देखिए फ्रेंड्स NaCl समान या उदासीन लवण है, NaHCO3 अम्लीय लवण है, MgOHCl भास्मिक लवण है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो Zn प्लस NaOH अभिक्रिया करके बनाएगा Na2 ZnO2 प्लस H2। CuSO4 प्लस NaOH अभिक्रिया करके बनाएगा CuOH का होल 2 प्लस Na2SO4। आगे दिया हुआ है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ Zn प्लस 2HCl अभिक्रिया करके बनाया है ZnCl2 प्लस H2। यहाँ हाइड्रोजन विस्थापन हो रहा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स एक सूचक का नाम बताइए जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन की सांद्रता के स्तर को बनाने में सक्षम हो। तो इसका
उत्तर हो जाएगा उस सूचक का नाम पीएच है। पीएच हाइड्रोजन की क्षमता बताता है। आगे दिया हुआ है प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। इसके जलीय विलयन में फिनोल्फ्थैलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी होता है। तो विलयन किस प्रकृति का है? तो उत्तर हो जाएगा क्षारीय प्रकृति। 22 है खारन जल की अवस्था में बासिंग सोडा एवं तुतिया का रासायनिक सूत्र बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बासिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O। तुतिया का हो जाएगा फ्रेंड्स CaSO4 × 5H2O। आगे दिया हुआ क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, H2SO4 + NaCO3 CO2 + H2O Na2SO4। आगे दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया ठोस सोडियम कार्बोनेट से कराने पर जल CO2 तथा लवण बनता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा H+ आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस आयन का pH मान घट जाएगा। आगे दिया हुआ है वायुमंडल जल के अणु त्यागने वाले जल आयोजित लवण तथा क्या कहलाते हैं? अनुग्रहित जल। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पौधे के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH का मान कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी के pH का मान 5.5 तथा 7.5 के बीच है। आगे दिया हुआ है दो सूचक का नाम बताइए। तो एक लिप्टस पत्र और दूसरा मेथिल ऑरेंज। आगे दिया हुआ है साधारण नमक से किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड। आगे दिया हुआ है एक प्रस्वच्छेद लवण का सूत्र लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा AlCl2 CaCl2 NH4Cl। आगे दिया हुआ है अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? तो H+ आयन प्रदान करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, विटामिन सी की गोली में एस्कॉर्बिक अम्ल और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, निम्नलिखित अम्लों के आणविक सूत्र लिखिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से होती है? तो फ्रेंड, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जस्ता से कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। देखिए H2SO4 + Zn अभिक्रिया करके बनाएगा ZnSO4 + हाइड्रोजन गैस। आगे है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो फ्रेंड्स, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड तथा गैस बनता है जो हाइड्रोजन होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है Mg यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। आगे दिया हुआ है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से एल्युमिनियम के साथ होती है। तो देखिए फ्रेंड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ होकर एल्युमिनियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए फ्रेंड्स, 3H2SO4 + 2Al अभिक्रिया करके बनाया Al2SO4 का होल टू 3H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। आगे दिया हुआ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होगा, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया लोहा से होने पर फेरस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए फ्रेंड्स,
HCl प्लस FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। हम आगे दिया हुआ है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है तथा अमोनिया एक दुर्बल भस्म है। जहाँ दुर्बल शब्द का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ दुर्बल शब्द का तात्पर्य है कि ये जल में आंशिक रूप से घुलते हैं और ये एसिटिक अम्ल कम H+ आयन और अमोनिया कम OH- आयन देते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स देखिए प्रबल अम्ल तथा सांद्र अम्ल में भेद बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स प्रबल अम्ल जो है, प्रबल अम्ल क्षार जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होते हैं तथा अधिक जो है H+ आयन देते हैं, जबकि सांद्र अम्ल जल का ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म में भेद बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रबल भस्म। प्रबल भस्म जो है फ्रेंड जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होते हैं तथा अधिक OH आयन देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है दुर्बल भस्म। दुर्बल भस्म जल में आंशिक रूप से आयनित होकर कम OH आयन देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कार्बोनेट का उदासीकरण ऑक्सीजन तथा हाइड्रोक्साइड के उदासीकरण से भिन्न कैसे होता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनेट का उदासीकरण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस मुक्त होती है। आगे दिया हुआ है CaCO3 प्लस H2O अभिक्रिया करके बनाया CaOH2 प्लस CO2। आगे दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड का उदासीकरण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है देखिए फ्रेंड्स pH प्रतीक में P तथा H का क्या संकेत है? pH स्केल क्या सूचित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा pH प्रतीक से pH पावर तथा H से हाइड्रोजन का संकेत प्राप्त होता है। pH स्केल यह सूचित करता है कि दिया गया विलयन अम्लीय या क्षारीय या उदासीन है, उसका pH H+ आयन की सांद्रता बताता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स 5 विलयनों A, B, C, D तथा E को यूनिवर्सल सूचक द्वारा जांच करने पर इन विलयनों के pH क्रमशः 3, 1, 12, 7 तथा 9 पाया गया। इनमें कौन विलयन उदासीन है? तो फ्रेंड्स इसमें D विलयन उदासीन है। प्रबल क्षारीय इनमें C जो विलयन प्रबल क्षारीय है। प्रबल अम्लीय इनमें B विलयन जो है प्रबल अम्लीय है। दुर्बल अम्लीय इनमें A विलयन जो है दुर्बल अम्लीय है। दुर्बल क्षारीय इनमें E विलयन जो है दुर्बल क्षारीय है। आगे दिया हुआ है 3 विलयन अम्लीय है। XYZ का pH मान क्रमशः O, 3 तथा 5 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होगा? तो फ्रेंड्स विलयन X में जिसका pH मान O होगा। आगे दिया किस विलयन में हाइड्रोजन आयन सबसे कम होगा? तो विलयन Z में जिसका pH मान 5 है। आगे दिया हुआ है अच्छे फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 से 7 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना क्यों मिलाता है समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अच्छे फसल के लिए मिट्टी का pH मान 5.5 यानी इससे 7 होना चाहिए। किसान मिट्टी में चूना इसलिए मिलाते हैं क्योंकि कभी कभी मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, तो चूना मिलाने से अम्लीयता संतुलित हो जाती है, क्योंकि अम्लीय मिट्टी और क्षारीय चूना एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करना चाहेंगे, इसीलिए अम्लीयता संतुलित होगी। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स अम्ल पित्त का pH मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताइए अम्ल पित्त अम्लीय है या क्षारीय। तो फ्रेंड्स उत्तर होगा अम्लीय। अम्ल पित्त का pH मान 1 से 3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल पित्त हमारे लीवर में पाई जाती है, जिसमें पित्त रस यानी कि वाइल जूस तथा अन्य लवण कोलेस्ट्रॉल फॉस्फाइड बनाते हैं। उसी पित्त रस तथा लवण बनाने के कारण इसका pH मान 1 से 3 के बीच होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स अग्निशामक यंत्र द्वारा आग बुझाने की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा
सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 तथा H2SO4 रहते हैं। आग लगने पर इस यंत्र की घुंडी पर दाब डाला जाता है, जिससे NaHCO3 तथा H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं। यह गैस तेजी से बाहर निकलकर आग बुझा देती है। अग्निशामक यंत्र में अभिक्रिया निम्नलिखित रूप से होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है। 2NaHCO3 प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके बनाया है Na2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ मुक्त हो रहा है। जैसे ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन आग को मिलना बंद हो जाएगा, तो आग बुझ जाता है। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिया हुआ है उत्फुलन से आप क्या समझते हैं? उत्फुलन प्रदर्शित करने वाले किसी यौगिक का नाम लिखिए। एक अभिक्रिया देकर इसे समझाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O को हवा में खुला छोड़ने पर खाकरन के जल को त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बना उत्फुल्मन कहलाता है। देखिए, Na2CO3 10H2O उष्मा Na2CO3H2O। आगे दिया हुआ उत्फलन प्रदर्शित करने वाला यौगिक धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O धोने का सोडा या बासिंग सोडा। आगे दिया हुआ है किसी विलयन में H आयन की सांद्रता 10-5 है तो pH मान ज्ञात कीजिए। विलयन की प्रकृति बताइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है H+ आयन बराबर 10⁻⁻5, pH लॉग हो जाएगा -10। हाइड्रोजन आयन यहाँ पर है, pH -log 10 × -5 है। लॉग बराबर pH बराबर हो जाएगा -log 10 × इस पर पावर हो जाएगा 10-5, तो pH बराबर -5 हो जाएगा। log -5 10⁻10, pH बराबर हो जाएगा -5 × -1, pH बराबर फिर माइनस खत्म हो गया 5, pH बराबर 5। देखिए, इसलिए फ्रेंड्स विलयन का मान pH मान और 5 है, यह विलयन अम्लीय होगी। आगे दिया हुआ है यौगिकों के संबंध में उनके उपयोग से स्थापित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट कपड़े साफ करने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सांचे बनाने के लिए। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पादों के नाम लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद लवण, जल तथा CO2 गैस है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, उपयुक्त में निहित अभिक्रिया से संबंधित रासायनिक समीकरण लिखें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2NaHCO3 अभिक्रिया करके बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रहा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स दीर्घोत्तरीय प्रश्न, इसको भी फ्रेंड्स हम लोग फटाफट कर लेते हैं एक ही वीडियो में, ऐसे आसानी होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया हुआ है गृह निर्मित सूचक आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर है आवश्यक सामग्री इसमें हल्दी, जल, 2 परखनली, साबुन का पानी, सिरका और फ्रेंड्स इसका देखिए प्रयोग विधि है। सर्वप्रथम हल्दी के छोटे टुकड़े को जल के साथ गर्म कर छान ले। हल्दी से प्राप्त विलयन को 2 अलग अलग परखनलियों में ले। एक परखनली में साबुन का विलयन डाले। परखनली के विलयन का पीला रंग लाल भूरे रंग में परिणत हो जाता है, जो साबुन के क्षारीय होने का पहचान है। दूसरी परखनली में फ्रेंड्स सिरका यानी कि एसेटिक अम्ल डाले। सिरका परखनली में रखे विलयन के रंग में कोई परिवर्तित नहीं करता है, अतः सिरका जो है अम्ल है। आगे दिया हुआ है प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, इनमें अम्ल
तथा क्षार की जांच कैसे की जाती है? तो फ्रेंड्स वैसे सूचक जिसमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाए प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी, गुलहड़ का फूल, लिटमस पत्र। आगे दिया हुआ है सूचकों से अम्ल भस्म की पहचान। तो इसका उत्तर ये देखिए, अम्ल तथा भस्म सूचकों के रंग तथा गंध में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। जैसे लिटमस पत्र को लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। किसी विलयन में यदि नीला लिटमस पत्र डाला जाए और वह लाल हो जाए तो विलयन अम्लीय होगा, और लाल लिटमस पत्र डालने के बाद वह नीला रंग प्राप्त हो तो वह विलयन क्षारीय होगा। आगे दिया हुआ अम्ल, भस्म तथा लवण क्या है? प्रत्येक के 2 उदाहरण दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल जो होता है फ्रेंड्स वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा हो, नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे तथा धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अम्ल कहलाता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4 और HNO3। नेक्स्ट भस्म है। तो भस्म के बारे में देखिए फ्रेंड्स, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है, भस्म कहलाता है। उदाहरण के लिए NaOH, KOH। आगे दिया हुआ है लवण। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है जिसमें दोनों के गुण नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, CuSO4। नेक्स्ट है उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करेगा। आगे दिया हुआ अम्लों की शक्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? किन किन तरीकों से अम्लों की शक्ति की तुलना की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्लों की शक्ति से तात्पर्य किसी विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता से है, अर्थात अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयनों की मात्रा से उसकी अम्लीय शक्ति का निर्धारण होता है। अम्लों की शक्ति के तुलना के तरीके देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, H+ आयन की सांद्रता से, और pH के आधार पर जो अम्लीय साम्य दर्शाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है लवण किसे कहते हैं? 2 अम्लीय तथा 2 समान लवणों के नाम लिखें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा लवण वह यौगिक है जो कि ऋणायन तथा धनायन के मेल से बना होता है, जिसमें धनायन H+ आयन नहीं, ऋणायन OH आयन नहीं होना चाहिए। यह अम्लों एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अम्ल जो है HCl अम्ल है प्लस NaOH क्षार है, अभिक्रिया करके बनाएगा NaCl प्लस जल। आगे दिया हुआ है 2 अम्लीय लवण NaHSO4, NaH2PO4, 2 सामान्य लवण NaCl और KCl। आगे दिया हुआ है अम्ल तथा क्षार के आर्हेनियस सिद्धांत की व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा अम्ल तथा क्षार के आर्हेनियस सिद्धांत। देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन देता है। उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, HNO3। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है। उदाहरण के लिए NaOH और KOH। आगे दिया इनकी पुष्टि करें। NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों की जलीय विलयन अम्लीय होता है। NH4Cl का जलीय विलयन अम्लीय होता है तथा विलयन का pH मान 7 से कम होता है। आगे दिया हुआ है CH3COOH Na का विलयन क्षारीय होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। इसीलिए CH3COONA के जो जलीय विलयन हैं क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ Na2SO4 का विलयन उदासीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है तथा विलयन का pH मान 7 होता है। उदाहरण के लिए Na2SO4 ये जल में उदासीन विलयन
करें। आगे दिया और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। तो फ्रेंड्स, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है। हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है। मसालादार खाना खाने से पेट का पीएच जो है कम जाता है, जिससे पेट में जलन होता है। आगे दिया हुआ हमारे मुंह का पीएच मान 5.4 होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाने में उपस्थित अम्ल मुंह में जम जाता है। यह लगातार होने पर हमारे दांत टूटने लगते हैं। आगे दिया हुआ है अम्ल वर्षा होगी जिससे हमें क्षति पहुंचेगा। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, अम्लों के 5 गुण लिखें। तो अम्लों के 5 गुण जो है फ्रेंड्स निम्नलिखित हैं। पहला, जलीय विलयन में H+ आयन देना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना, धातु से अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकालना, स्वाद में खट्टा, प्रोटॉन का दान करना, बेस्टेट लोरी अवधारणा। आगे दिया हुआ है भस्मों के 5 गुण को लिखें। तो भस्मों के 5 गुण निम्नलिखित है। जलीय विलयन में OH आयन देना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देना, सामान्यतः क्षार धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं, स्वाद में कड़वा। आगे है प्रोटॉन ग्राही होते हैं वेस्टेड लोरी अवधारणा के अनुसार। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखे। ब्लीचिंग पाउडर किस प्रकार बनाया जाता है? कागज बनाने की फैक्ट्रियों में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2। बनाने की विधि, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री ताप पर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इक्वेशन देखिए फ्रेंड्स, CaOH का होल 2 + Cl2 अभिक्रिया करके CaOCl2 + H2O। विरंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कागज की फैक्ट्रियों में कागज के विरंजक के रूप में किया जाता है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर पर HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सूत्र CaOCl2 है। दूसरा है फ्रेंड्स, हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण अत्यंत अस्थायी यौगिक है, जिससे हम हवा में खुला छोड़ने पर CO2 से अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनती है, इसीलिए क्लोरीन की गैस गंध आती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की विरंजक चूर्ण पर क्रिया दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण लिखे। तो इसका रासायनिक समीकरण हो जाएगा फ्रेंड्स CaOCl यहाँ पर Cl + 2HCl CaCl2H2O + Cl। फ्रेंड्स देखिए, हम लोग का ये चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण, जो कि भारतीय भवन बुक से आंसर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, समाप्त होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह से फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तो फिर